हमने ऐसा कौन सा पाप किया है कि हमारा कोई भाई नहीं है? अरे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही है? तुझे तो कोई भाई नहीं है। चल जा यहाँ से, कहीं मेरे भाई को खा गई तो। ऐसा मत बोलो बहन। अरे इसके तो माँ बाप नहीं है, बेचारी दुखियारी है। लाडली बहन को, हाँ क्या हुआ? अरे इस रिश्ते के धागे को हर साल बनाकर उसे दिल के प्यार से भरकर कब तक अपने आप को धोखा देती रहोगी? तन्हाई में भाई के स्नेह के लिए तड़पती रहोगी। अरे जब हमें माँ की गोद नहीं मिली तो भाई की आशा कैसे करें? किसने कहा कि तुम्हारा कोई भाई नहीं? मैं ही तुम्हारी बहन हूँ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारी पिता हूँ और मैं ही तुम्हारा भाई। लाओ बांध दो मुझे राखी। चंदा, ये नाग देवता भी हमारी तरह श्रद्धा से भीती जी महाराज की भक्ति करते हैं। तुम्हें पता है क्या? हर दिन भीती जी के मंदिर आते हैं, नमस्कार करते हैं, परिक्रमा करते हैं और किसी को परेशान किए बिना वापस चले जाते हैं। जय नाग देवता। हमारा प्रणाम भीती जी महाराज को। हे भीती जी महाराज, बचपन में ही हमारे माता पिता हम दोनों को अकेला छोड़कर चले गए। तब से आज तक हमेशा आपके मंदिर आकर माथा टेकते हैं और खेल तमाशा करके अपना पेट पालते हैं। हमारा तो कोई नहीं, आप ही हमारे माता पिता हैं। गरीबों का कल्याण करना। जय भीती जी महाराज। झांझर झोलक झांझर की झनकार, कान्हा पतली सी ये नारी पूछ कहाँ के जवान तुम हो, कहाँ के जवान। अल्लक मल्लक झांझर झोलक झांझर की झनकार, कान्हा पतली सी ये नारी पूछ कहाँ के जवान तुम हो, कहाँ के जवान। अरे राजा, आज मैंने 2 पटाखे देखे हैं। अरे कहाँ देखी? कैसी है? अरे नागिन जैसी है। उनकी आंखें कैसी है? मस्त हैं। अच्छा चल चल मुझे दिखा। अरे मान सिंह जी देखेंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे वो। अरे मान सिंह देखेगा तब देखेगा, पहले मुझे दिखा।
जो दे उसे सलाम। जो ना दे उसे भी सलाम। साहब, आप इतने मेहरबान क्यों हैं? अरे रुपए 2 रुपए से हमारा पेट भर जाता है। 100-200 रुपए इन्हें अपने पास ही रखो। अरे ले 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 ले, ये इतने रुपए हैं कि तुम लोगों को हफ्ते भर तक काम नहीं करना पड़ेगा। अरे हम मेहनत करके अपना पेट भरते हैं, हराम का नहीं खाते, समझे? मुंह संभाल के बात कर, आज नहीं तो फिर कभी। अरे चलते चल चल। आज थक गई। मुझे तो बहुत भूख लगी है। अरे भूख तो मुझे भी लगी है। ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी रोटी बना देती हूँ। नहीं, तुम आराम कर लो, मैं रोटी बना देती हूँ। नहीं, तुम बहुत थक गई हो, और वैसे भी मेरी लाडली बहन जिस घर में जाएगी वहाँ उसे रोटियां तो बनानी पड़ेंगी ना। नहीं, पहले मैं आपकी शादी करवाऊंगी, उसके बाद आपको और जीजा जी को रोटी बनाकर खिलाऊंगी। अब बहुत हुआ, चुप करो और जाकर दूध ले आओ, तब तक मैं रोटियां बनाती हूँ। लो जाओ, अरे जाओ ना, उठ उठ। अरे आओ राजा। आओ लाखा। क्यों भाई, तुम दोनों की शक्लें उतरी हुई क्यों है? और आज खाली हाथ? पिछले कई दिनों से मेरा पलंग सूना पड़ा है। उन दोनों को सजाने के लिए तो श्रृंगार भी कम पड़ेगा। श्रृंगार कम पड़ेंगे? ऐसी कैसी लड़कियां हैं? खेल तमाशे वाली हैं वो लोग। खेल तमाशे वालियां? छी। क्या बात कर रहे हो मान सिंह? उनकी कमल जैसी आंखें, हिरनी जैसी चाल, भरपूर जवानी से छलकती हुई कोमल कलियां। अरे वाह। हम लोग दाने तो डाले पर कबूतरियां फंसी नहीं। अरे राजा, तूने गलत जगह बजाया बाजा। अरे इन जैसी खेल तमाशा वाली लड़कियों को दाना नहीं डालते, उन्हें पैसे डालते हैं, पैसे। अरे पैसे भी डाले थे, पर उन सालियों में अकड़ बहुत है। अकड़ बहुत है? आज तक तू कभी खाली हाथ वापस नहीं आया है। तेरे जैसा सुंदर खूबसूरत लड़का ऐसी खेल तमाशा वाली लड़कियों को पटा नहीं सका। सुन राजा, जान ले, उनके साथ जबरदस्ती भी की जा सकती है, पर कलयुग में दिमाग से काम लेना चाहिए। बिल्ली के पैर नरम होते हैं पर वो नाचती नहीं है राजा, उससे कुछ सीख ले। जाकर उठा ला उन्हें। जाता हूँ मान सिंह। हाँ। और उन्हें उठाकर लेकर आता हूँ। हाँ। कितना दूध दूं? आज 5 रुपए के ही दे दीजिए। आज इतना कम क्यों? हाँ, बस इतना ही चाहिए। पैसा नहीं है का? नहीं, ये बात नहीं है। अरे जब तक भीमा काका है तुम पैसों की फिक्र क्यों करती हो? जितना दूध लेना है ले जाओ, पैसा की चिंता मत करो। लो बेटी, ले जाओ। अच्छा काका, मैं चलती हूँ। अच्छा, माँ खोडिया तुम्हारी रक्षा करे। मेरी रानी, तुम्हारे रूप के जवानी का सूरज डूब जाए इससे पहले जवानी का मजा ले ले। तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। उस दिन तो तुमने सबके सामने पैसे नहीं लिए। क्या? कोई बात नहीं, अरे आज अकेले में ले लो, ले लो। जा। बड़ा आया पैसे वाला। मैं कोई रास्ते की धूल नहीं, तुम्हारे पैरों में गिर जाऊंगी। मैंने तुमसे कब पैरों पे गिरने के लिए कहा मेरी जान? मैं तो तुम्हें दिल में फंसाने की बात कर रहा हूँ। अरे जा, नालायक, उस दिन की बात भूल गया क्या? अरे भूला नहीं हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ। अच्छा। ओ साहब जी सुनिए, इन्हें पकड़िए, इधर यहाँ सुनिए। साहब। ये लड़की। अरे हाँ, साहब जी कहाँ हैं? यहाँ कोई ड्यूटी पे नहीं है क्या?
अरे इस गांव में दिन रात गुंडे मवाली लड़कियों को छेड़ते रहते हैं। क्या पुलिस वाले सोते रहते हैं? ए लड़की, पुलिस वाले सोते नहीं हैं, लोगों की रक्षा करने के लिए हमेशा हाजिर होते हैं। लोगों की या गुंडे मवालियों की? मतलब बताओ तुम्हारी क्या कंप्लेन है? किसने छेड़ा तुम्हें? राजा नाम के एक बदमाश ने मुझे छेड़ा है। आप तुरंत उसे पकड़ के जेल में डाल दीजिए। चलिए। पर हम यूं ही किसी को नहीं पकड़ सकते, पहले केस की तहकीकात करनी होगी, और अगर वो गुनहगार साबित हुआ तो उसे सजा जरूर मिलेगी। साबित हुआ मतलब? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? देखो लड़की, कानून हमेशा सबूत मांगता है, और सबूत के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। ठीक है, तो मैं आपकी कोशिश की राह देखती हूँ। साहब वो गई। पोपट। जी साहब। ये राजा कौन है? राजा? अरे साहब, राजा के साथ उसकी प्रजा भी है। प्रजा मतलब? प्रजा मतलब वो लाखू भाई मटका किंग, जिसे लोग लाखा के नाम से जानते हैं। और इस गांव का ठाकुर मान सिंह, पता है साहब, वो राजा है ना, वो शराब और शबाब दोनों का बहुत शौकीन है। इस त्रिमूर्ति से पूरा गांव थर थर कांपता है। पोपट जी। पर तुम क्यों कांप रहे हो? अरे साहब, कांपना ही पड़ता है, खतरनाक लोग हैं। जाओ, ठाकुर मान सिंह को बुला कर लेके आओ। ठाकुर मान सिंह को? और मैं? हाँ, तुम्हें ही जाना होगा। जाता हूँ साहब। राजा मान सिंह। लाखा, कहीं राजा ने अपना बाजा तो नहीं बजा दिया? अब तक नहीं आया, मुझे चिंता हो रही है। कौन है? कौन है यहाँ? ठाकुर मान सिंह कौन है? अरे कौन है? ठाकुर को इस तरह बुलाने वाला कौन है? मैं हूँ। पिंजरे में से पोपट बाहर तो नहीं निकल आया? लो शराब पियो। शराब और हवलदार को, और वो भी ड्यूटी पर? नहीं। आपको चेतावनी देता हूँ। मुझे चेतावनी देने वाले की क्या हालत होती है पता है ना? लाखा जरा बता इसे। अभी बताता हूँ। समझ में आया? पोपटलाल, पंख काट कर रख देंगे तुम्हारे। अभी से नीचे उतारो। बहुत बॉडी अच्छा है तुम्हारा। अब बोलो क्या बात है? वो खेल तमाशा करने वाली चंदा है ना, चंदा, उसने राजा के खिलाफ कंप्लेन लिखवाई है। और हमारे जो नए साहब है ना, बहुत कड़क है। तुम्हारे जो कड़क साहब है ना, उनका नाम क्या है? सूरज। ओह, तो अपने उस सूरज साहब को बोल देना कि उनका सूर्यास्त बहुत जल्दी हो जाएगा। चल जाकर कह देना उससे। सूरज, तेरा सूर्यास्त तो करना ही पड़ेगा। राणे साहब, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि चेक पोस्ट पर हमें कड़ी नजर रखनी होगी, फिर भी वो गाड़ी निकल गई। इससे अपनी पुलिस डिपार्टमेंट की नाक कट रही है। नमस्कार सूरज साहब। कौन है आप? मेरी इजाजत के बगैर बैठ कैसे गए? ये पुलिस स्टेशन है, कोई आपका घर नहीं है। तो ठीक है, अब बोल दीजिए आप। बैठिए। मैं ठाकुर मान सिंह हूँ। क्या कंप्लेन है आपकी? कंप्लेन ऐसा है सूरज साहब कि अच्छा होगा कि हम एक दूसरे को जान लें। आप यहाँ नए हैं, यहाँ हमारी बात बहुत चलती है। अगर हमारी दोस्ती हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे लालच देना चाह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, चले जाओ यहाँ से। वो तो मैं आपकी भलाई की बात कर रहा था। ठाकुर साहब, जाइए यहाँ से। और आइंदा ऐसी गलती मत करना। मान सिंह की बात अगर सूरज नहीं माना तो सूर्यास्त होते देर नहीं लगेगा, याद रखना। इस सूरज को मारने के लिए तुम्हें 7 जन्म लेने पड़ेंगे मान सिंह साहब। उस इंस्पेक्टर के बच्चे को अगर मैंने मच्छर की तरह नहीं मसल दिया तो मेरा नाम मान सिंह नहीं। ठाकुर, अगर आप कहें तो वो कल सुबह का सूरज नहीं देखेगा। आज को सबक सिखा कर रहेंगे। तो फिर आज उसे खत्म कर दो, इस सूरज को अस्त कर दो। एक मिनट इंस्पेक्टर। क्या बात है? साहब जी, ये तो
चल चल चल। साहब जी, कौन थे ये लोग? हाँ चल। कौन थे ये तो पता नहीं, लेकिन देख लूंगा मैं इनको। क्यों साहब जी, आज तो आपके पास भी सबूत नहीं, इसलिए आप भी मजबूर हैं, ना? नालायको, काम को पूरा किए बगैर लौट आए। शर्म नहीं आई तुम लोगों को? ठाकुर, हम क्या करते, वो चंदा बीच में आ गई थी। चंदा, उसे तो मैं देख लूंगा। क्या कहा? हाँ, तुम्हें अभी और इसी वक्त 1000 रुपए देने पड़ेंगे, नहीं तो मकान खाली करना पड़ेगा, समझी? 1000 रुपए क्यों? तुम्हारा बाप मर गया, लेकिन मरने से पहले मुझसे उधार लिया था। आज तक का मिलाकर 1500 रुपए ब्याज हुआ है। ये रहा अंगूठा का निशान। तो जाकर मेरे बाप से ले ले। मतलब तुम रुपए देने से इनकार कर रही हो? देख लेना, पूरे गांव वालों के सामने आज ही मैं ये मकान खाली करवाऊंगा, समझी? ए सेठ, इस दुनिया में सच्चाई अभी भी है। अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। चलो मेरे साथ थाने में। अरे अरे कोई बचा लो, अरे मुझे बचा लो। ये क्या नाटक लगा रखा है? अरे नाटक तो ये सेठ कर रहा है। 20 साल पहले मेरे बाप ने इसके सारे पैसे वापस कर दिए, तो फिर भी हमें परेशान कर रहा है। सेठ जी, नहीं साहब, बात ऐसा है कि वो क्या है, जल्दी बोलो, नहीं तो साहब जी डंडा मारेंगे। क्या बात है सेठ जी? जो भी हो सच सच बताओ, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। लाओ ये बही खाता मुझे दिखाओ। नहीं साहब, मैं आपको ही नहीं दिखा सकता। ऐसा क्यों? साहब, मान सिंह ने मुझे मारने की धमकी दी, इसलिए मैंने ये सब किया। मान सिंह, चलिए आप जाइए, देख लूंगा मान सिंह को। भगवान आपको भला करे साहब जी, अब मैं चलती हूँ। चलो चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं साहब जी। अरे आओ ना, आओ। ठीक है। तुम्हारे घर में कौन कौन है? भाई और मेरी बहन, बस दोनों। और भाई? साहब जी, इस जन्म में तो भगवान ने हमें भाई का सुख नहीं दिया, नहीं तो क्या हमें गांव गांव खेल तमाशा दिखाकर पेट भरना पड़ता। आपके घर में कौन कौन है? मैं और मेरी माँ, और कोई नहीं। बस दो ही? माँ, जल्दी खाना दो, बहुत भूख लगी है। तू तो घर में आते ही खाने की बात करने लगता है। हाँ। कभी माँ की फिक्र की है बेटे कि माँ की उम्र हो गई, बहू घर में ले आऊं? समय आने पर बहू भी आ जाएगी माँ। आ जाएगी, ये सुनकर मेरे कान पक गए। पता नहीं कौन होगी मेरी बहू। अरे चंदा, तुम इतनी बंधन के कहाँ जा रही हो? भगवान भोलेनाथ के मंदिर दर्शन करने। आज नाग पंचमी है ना, उनके पास पति मांगने जा रही हूँ। किसके लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ। अरे पहले तुम्हारी शादी करूंगी, बाद में अपनी। अच्छा, तो देखते हैं पहले तुम्हारी शादी होती है या मेरी? अरे पहले बड़ी की बारी, फिर ना छोटी की बारी, अच्छा। समझी? चलो।
आज अगर तुमने मुझे ना बचाया होता तो शायद मृत्यु लोक देखने की मेरी मनोकामना अधूरी रह जाती। मैं कुछ समझी नहीं भैया। बहन, मैं मृत्यु लोक का मनुष्य नहीं हूँ। मैं तो नागलोक का रहने वाला नागेंद्र हूँ। नागेंद्र? हाँ, मैं जब चाहूँ मानव रूप धारण कर सकता हूँ। बहन, आज से तुम दोनों मेरी सगी बहन जैसी हो और मैं तुम्हारा भाई। भैया, पर बात क्या है भैया? अगर तुम लोग मृत्युलोक के किसी मनुष्य से बात कहोगी कि तुम्हारा भाई नाग है, तो तुम्हारा ये भाई दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाएगा। नहीं भैया नहीं, तुम्हें हमारी उम्र लग जाए, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, चाहे हमारी जान भी क्यों ना चली जाए। नहीं बहन, बहन की रक्षा के लिए तो भाई अपनी जान देता है, बहन नहीं। जाओ बहन, घर जाओ। रक्षाबंधन के दिन मैं जरूर आऊंगा। ठीक है भैया। जाओ भैया, हम तुम्हारी राह देखेंगे। जाओ बहन। जरूर आना भैया। हाँ बहन।
जीती रहो। आज छुपा लेता हूँ। अरे वत्सला, अरे काकी भी आ गई हमारे माँ। भाई राखी बंधवा लो, मेरा कोई भाई नहीं है, इसे तुम्हें भाई बनाती हूँ। अरे राखी बांधनी है तो उसे जाकर बांधो। जाओ जाओ। क्या पोपट भाई, आज रक्षाबंधन है, मैं तुम्हारी बहन, तुम मेरे भाई हो। बांध लो राखी है पोपट भाई, बांध लो राखी, बांध लो भाई, बांध लो। इतनी बहनें बैठी हैं तुम्हें, बांध लो, चलो बांध लो, बांध लो राखी। मुझे भाई बनाना चाहती है, अरे लेकिन मैं किसी को बहन नहीं बनाना चाहता। ए चंपा, देख ना, मैं ये राखी ले आऊं, कैसी है? अच्छी है। पर मेरे भैया को पसंद आएगी ना ये? पसंद आएगी और क्या। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने ले ली। अरे रास्ता आज तो मेरे छोड़ो। भैया आएंगे ना? अरे मैं बहुत खुश हूँ इसलिए। सुनाई नहीं देता है क्या? उनके लिए मिठाइयाँ भी बनाई हैं बहुत सारी। अच्छी है। अरे बहरे हो गए हो क्या? अरे चंदा तुम? हाँ मैं। राखी तुम तो कह रही थी तुम्हारा कोई भाई नहीं है। ये आपका पुलिस स्टेशन नहीं कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं, समझे? चल चंपा। अरे ओ भाई, अरे तुम्हारी पोटली गिर गई। ओ भाई, अरे चोर चोर पकड़ो, पकड़ो, चोर चोर, अरे देखो चोर। अरे आपने मुझे क्या मार रहे हो? अरे मैंने क्या किया? अरे चुपके साहब, क्या बात है? सब ये लोग मुझे चोर समझ रहे हैं। कर रही हूँ ना? ठीक से कर। हाँ कर रही हूँ सब। दीदी आज भैया आएंगे ना? हाँ हाँ। चलो अलंदार। सब मेरी बात सुनिए साहब, सब मेरी बात सुनिए साहब। सब मेरी बहन मेरे इंतजार कर रही है साहब। सब मेरी बहनें मेरे इंतजार कर, सब मेरी बात सुनिए साहब, सब मेरी बात सुनिए। मेरी बहन, इसका फैसला कल अदालत में होगा। लक्ष्मण, साहब लक्ष्मण जी साहब। इसका ध्यान रखना। जी साहब। साहब साहब क्या? साहब मेरी आप चुप भी रहो। भैया अब तक नहीं आए। अरे जब भैया ने कहा है तो जरूर आएंगे, इतनी उतावली क्यों हो रही हो? मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से परिंदा भी नहीं पर मार सकता। चल हवा खा। देखिए हवलदार साहब, चुप। मेरे भैया के लिए बोलो राखी रे।
देखूं तो सही क्या कर रहा है ये। हाँ? अरे ये कहाँ गया? अरे साहब, साहब जी, वो तो लॉकअप से भाग गया। लॉकअप से भाग गया? जी साहब जी, ये देखिए। लक्ष्मण, मैं पूछता हूँ, तुम्हारे रहते ये सब कैसे हो गया? बोलो। साहब जी, मैं तो पूरी रात चौकी कर रहा था और वो वहाँ बैठा था। तो वो गया कहाँ? क्या उसे जमीन खा गई या हवा में उड़ गया वो? सच कहो साहब जी, कुछ गड़बड़ है, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसके पूरे खानदान को ढूंढ निकालूंगा। मैं आ गया। भैया बैठो। भैया तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। अरे देर से आया तो, लेकिन आ तो गया ना। चलो राखी बांधो। नहीं बांधूंगी। नहीं बांधोगी? नहीं 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 नहीं। देखो इसको समझाओ। चंदा, बांध दो राखी। नहीं। भैया को ऐसा नहीं कहते। नहीं बांधोगी? ना। सचमुच नहीं बांधोगी? तुम्हें मेरी कसम। कसम? अब तो बांधनी पड़ेगी ना, लेकिन आइंदा कभी देर से मत आना। नहीं आऊंगा बाबा। लो मैं पगली, बांधूंगी। पहले तुम बांधो। ये लीजिए। ये लो। लो। अब बोलो, मैं तुम्हें क्या दूं? बहन मांगा नहीं करती। क्यों? हमारे घर के आंगन में तो आज सुख का सूरज उगा है। हम अभागन बहनों का तो आज नसीब ही खुल गया है। सुनो बहन, आज से तुम दोनों बहनों को कोई बगैर भाई वाला नहीं करेगा। तुम दोनों की इच्छा पूरी करना मेरा फर्ज ही नहीं, मेरा धर्म भी है। तुम दोनों बहनों की शादी करवा कर ससुराल भेजो तो ही मेरे मन को शांति मिलेगी। भैया क्या बात है पोपट, इतनी सारी राखियां? गाँव की सभी लड़की मुझे राखी बांध गई है। अच्छा, लेकिन कोई मुझे अपना पति नहीं बनाना चाहती। पोपट, वो देख, वो लड़की आ रही है ना। लड़की? अरे हाथ में राखी लिए। अरे भाग, भागो। जा जा भाग। अरे कहाँ गए पोपट? वो जा रहा है। जाओ जाओ, राखी बांधो। अरे बचाओ, अरे बचाओ। छोड़ना नहीं, पकड़ लेना। अरे बचाओ, बचाओ, बचाओ। बेटी, माँ की ममता की सौगन को तोड़कर तुम मृत्यु लोक जाओगे? माता श्री, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, परंतु आज रक्षाबंधन है। माँ की ममता के आगे दुनिया की कोई चीज, कोई प्यार नहीं आती माता श्री। परंतु बहन के स्नेह बंधन से मुक्त होना मुश्किल है। परंतु जिस दिन दुनिया को पता चलेगा कि तुम मनुष्य नहीं, नाग लोक के नाग कुमार हो, तो उस दिन क्या होगा? हे भोलेनाथ, हे भगवान, आप तो मेरे बारे में सब जानते हैं। सुख और दुख में हमेशा आपकी शरण में आई हूँ और माथा टेका है। इससे पहले कि मेरा जीवन खत्म हो जाए, मेरे इकलौते बेटे की बहू का मुंह दिखा दो प्रभु। उसकी शादी हो जाए, बस और कुछ नहीं मांगूंगी प्रभु, कुछ नहीं। अरे अरे चोर! अरे चोर, मेरा पर्स ले गया। अरे पकड़ो! क्या हुआ माँ जी? चोर मेरा पर्स ले गया। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं अभी लेकर आती हूँ। चोर, गुंडा, बदमाश, चोरी करता है। नालायक, तेरी इतनी हिम्मत! फिर यहाँ आया तो मैं तेरे हड्डी पसली तोड़ दूंगी। चल, भाग यहाँ से। फिर आया तो देख लेना। भाग।
कितनी बहादुर हो बेटी। क्या नाम है तुम्हारा? चंदा। चंदा, कितना सुंदर नाम है। नाम के साथ गुण भी वैसे ही पाए हैं। जाइए, अब आप घर जाइए माँ जी। अच्छा बेटी, संभल कर जाइएगा। हाँ बेटी, ठीक है। सूरज। अरे माँ, बैंक होकर आ गई? हाँ बेटा, पर आज एक अजीब बात हुई। अरे क्या हुआ, जो माँ? पुलिस वाले नहीं कर सकते ऐसा काम कर गई वो बहादुर लड़की। क्या किया? एक गुंडा मेरा पर्स चुरा कर भाग रहा था, पर एक लड़की आई, उसने उसे पकड़ा, बहुत मारा और मेरा पर्स लाकर मुझे वापस दे दिया। कौन थी वो लड़की? क्या नाम था उसका? चंदा। चंदा। लगता है तुम्हें भी पसंद आ गई है। चंदा, चंदा। क्या है? तुम्हें साहब ने बुलाया है। क्यों? क्यों साहब जी? पुलिस थाने में ना बुलाकर मुझे यहाँ क्यों बुला? तुमने मेरी माँ का पर्स एक गुंडे से छुड़वाया, उसी बात का शुक्रिया अदा करने के लिए। तुम मेरी माँ को भी पसंद आ गई हो। साहब जी, माँ की बात छोड़िए, आपको क्या पसंद है ये बताइए। सब बेटे को वही पसंद करना पड़ता है जो उनकी माँ को पसंद हो। भैया। चंदा, आज मैं घर से कुछ तय करके आया हूँ। क्या? यही कि आशा की शादी की बात कहीं पक्की कर दूं। सच्ची? हाँ। भैया, पहले चंदा के बारे में सोचो। नहीं, पहले तुम्हारा, फिर चंदा का। हाँ? चंदा, सर देखो कौन है। कौन? मैं सूरज। कौन है? कैसी हो चंदा? अरे साहब जी आप अभी खोलती हूँ। हाँ, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों हुई? आइए साहब जी। कैसी हो? मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा मिलता चलूं। यहाँ बैठिए ना। जहाँ तक मुझे बताया गया है, इस घर में तुम दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं है। तो फिर ये जूते किसके हैं? जूते? हाँ, जूते। ये तो मेरे भाई के हैं। भाई? हाँ। पर तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है। फिर ये भाई कहाँ से आ गया? वो है ना मेरे मौसी का बेटा। मौसी का बेटा? क्या नाम है उसका? अच्छा, वो कहाँ रहता है? वो पातालगढ़। 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 अरे हाँ, याद आया, मुझे पुलिस स्टेशन भी जाना है। क्या नाम बताया भाई का? नागेंद्र। 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 अच्छा, तो मैं चलता हूँ। हाँ, ठीक है। चलता हूँ। फिर आइएगा। अब क्या होगा? बहन। भैया अब क्या होगा? अरे होना क्या है, जो होगा अच्छा ही होगा। ये जूते रह गए थे, तुम लोग चिंता मत करो। मुझे शक है कि उस दिन लॉकअप से जो भागा था, उसी आदमी का जूता मैंने चंदा के घर में देखा था। अगर वो चंदा का भाई है तो जरूर पकड़ा जाएगा। बिल्कुल सर, उसे पकड़ना ही होगा। नागेंद्र, क्या गया माताश्री? मेरे लाख मना करने के बाद भी तुमने इंसान के साथ रिश्ता बनाया। क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि इंसान के साथ रिश्ता बनाना नागलोक के नियम के विरुद्ध है? माताश्री, जान बचाने वाला का उपकार मानना अगर पाप है तो मैं इसकी सजा भुगतने को तैयार हूँ। तो तुम्हारी सजा ये है कि आज से तुम मृत्यु लोक में नहीं जाओगे। अगर तुम फिर भी वहाँ गए तो तुम्हें तुम्हारी माँ की सौगंध है। माताश्री, दीदी। चंदा, मैं नदी से नहा कर आती हूँ। दीदी, तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। क्यों, क्या होगा? कमीने लोग गिद्ध की तरह वहाँ ताक लगाकर बैठे रहते हैं। दीदी, चंदा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अरे जिस बहन का नागेंद्र जैसा भाई हो, उसे डर किस बात का? तुम घर का ध्यान रखो, मैं नहा कर आती हूँ। परवर कुछ नहीं, तुम घर संभालो, मैं अभी आती हूँ। जा। क्या हुस्न है मालकिन जी।
क्या बात है। आज तो मेरे दिल की प्यास बुझा दो मेरी रानी। अरे पानी में मिट्टी डालने से कीचड़ होता है और तुम उसमें उगी कमल के फूल की तरह। आजा आजा मेरी बाहों में आजा, मेरी रानी आजा, बाहों में आजा। भाग 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 राजा। भैया चलो भागो, जल्दी आओ भैया। मेरी बहन। मुझे पता था भैया तुम जरूर आओगे, क्या हो गया? इसीलिए मैंने अपनी सांसों को रोक रखा था भैया कि तुम्हारी गोद में क्या हो गया? आखिरी सांसें लूंगी भैया। मेरी बहन तुम्हें क्या हो गया? मेरी बहन भैया तुम्हारी यही इच्छा है ना कि बड़ी बहन की शादी करवाओगे? हाँ बोलो भैया, मैं आज तुम्हें अपने ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो बहन। मुक्त करती हूँ भैया। हाँ भैया मुझे विदा करो। नहीं बहन, मैं भागा हूँ बहन, मैं भागा हूँ। तुम्हारी भैया मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे ना? नहीं बोलो बहन, बोलो बोलो, हाँ बोलो, हाँ मैं करूँगा। मेरी चंदा को, मेरी लाडली को अकेला मत छोड़ना भैया। उसका ख्याल रखना। हाँ मेरी बहन, वादा करो। नहीं बहन, नहीं बहन। आशा मेरी बहन। नहीं बहन, रो मत। मैं आशा की चिता की कसम खाकर कहता हूँ, मैं उन तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये क्या हो गया भैया? चुप हो जाओ। भाई से बिछड़ गई, पर तेरा बदला लूंगा मैं। ओरी बहना तेरी मैं आपसे यही पूछने आई हूँ कि मेरी बहन ने क्या गुनाह किया था कि आपने उसे मुझसे छीन लिया? अब मैं क्या करूं?
जीवन और मृत्यु तो दुनिया का नियम है। विधि के लिखे विधान को भगवान भी मिटा नहीं सकते। तो फिर उन बदमाशों का नाश क्यों नहीं करते, जिन लोगों ने मेरी बहन की इज्जत लूटने की कोशिश की? कौन है वो पापी? अगर तुम उनका नाम जानती हो तो पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाती? अरे जिन्हें भगवान सजा नहीं दे सकते, उन्हें पुलिस वाले क्या सजा देंगे भला? मैं अपने बेटे से कहकर तुम्हारी बहन के गुनहगारों को जरूर सजा दिलवाऊंगी। गुनहगार को सजा देने से पहले सबूत चाहिए, प्रूफ चाहिए माँ। सबूत और प्रूफ की बात कहकर कहीं तुम चंदा के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे हो ना? चंदा को न्याय दिलाने के लिए तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो माँ? क्योंकि वो मुझे पसंद है और मेरा एक ही सपना है बेटे कि वो मेरे घर बहू बनकर कहीं तुम्हारी बहू बनने के चक्कर में चंदा कोई चाल तो नहीं चल रही माँ? चाल चाल तो चला है गांव का वो नीच मान सिंह। मान सिंह? अब तक हमने कई लड़कियों की इज्जत लूटी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि इज्जत लूटने से पहले किसी की मौत हो गई हो। और उस वक्त वो काला नाग भी आया था। घबराओ नहीं राजा, घबराओ नहीं। आखिर वो है तो खेल तमाशे वाली लड़की। शायद वो तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर हमारे दिल में डर पैदा कर रही है। पर घबराओ नहीं मेरे बहादुर साथियों, अब बहुत हुआ उसके बारे में सोचना। किसी दूसरे का इंतजाम करो। मेरा पलंग सूना पड़ा है लाखा। वैसे तो मान सिंह, अभी उसकी छोटी बहन भी है। क्या बात करते हो? अगर वो इतनी रूपवान थी तो उसकी छोटी बहन कैसी होगी? जाओ लाखा, ले आओ उसे तुम। नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। नाग ने मुझे डस लिया तो? क्यों, तुम्हारे मुंह का ताव उतर गया क्या? डर गए डरपोक? जाओ राजा, तुम ले आओ उसे। जाओ। मैं? पर अगर काला नाग आ गया और उसने मुझे डस लिया तो मैं तो क्या? समझ गया राजा, तुम दोनों बहाना बना रहे हो। हाँ? मैं ठाकुर मान सिंह। आप? हाँ, तुम्हारी बहन आशा ने मेरे पास कुछ पैसे जमा करवाए थे, वो मैं ब्याज के साथ वापस देने आया हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, क्या है कि अगर तुम्हें हवेली बुलाता तो लोग तरह तरह की बातें करते, इसीलिए मैं खुद ही चला आया। अरे कितनी इच्छा थी तुम्हारी बहन की तुम्हारी शादी करवाने की। कहती थी वो बहुत धूमधाम से तुम्हारी शादी करेगी, गहने पहनाएगी। पर वो बेचारी ये सब देखने से पहले ही भगवान को प्यारी हो गई। नहीं। देखो चंदा, रो नहीं। मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी बड़ी बहन की मौत के दुख को अपनी बड़ी बहन की मौत के दुख को अपने दिल में छुपा रखा है। मैं तुम्हारे दुख को नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? तुम ये मत समझना कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास चली आना। क्या आप क्या कर रहे हैं? आप मुझ पर गलत नजर डाल रहे हैं। गलत नजर नहीं, प्यार भरी नजर, प्यार भरी। अरे तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, तुम रानी बनकर रहोगी। कहाँ तुम्हारा ये झोपड़ा और कहाँ मेरी हवेली। रोज रोज खेल तमाशा करके पेट भरना क्या तुम्हें शोभा देता है? खेल तमाशा? हाँ, मैं खेल तमाशा करती हूँ अपना पेट भरने के लिए। आपकी तरह वासना की भूख मिटाने के लिए नहीं। किसी की बहन बेटी को बर्बाद करने का खेल मैं कभी नहीं खेलती, समझ गए? मेरी ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है लड़की, पता तो तुम्हें अब चलेगा। आप यहाँ से जाते हैं कि नहीं? नहीं तो चिल्लाकर पूरे गांव वालों को बुला लूंगी मैं। जाता हूँ, पर इतना याद रखना चंदा कि तुमने अपनी हवेली की चांदनी नहीं बनाया तो मैं मान सिंह नहीं।
ठाकुर मान सिंह मुझ पर बुरी नजर डालता है। हाँ। और मैं तुम्हारे पर डरो मत बहन, तुम पर बुरी नजर डालने वाली की तुम आंखें फोड़ दूंगा। मैं ये भी जानता हूँ कि आशा बहन की मौत के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन तीनों में से एक ठाकुर मान सिंह भी है। बहन, तुम फिक्र मत, मैं इसका बदला लूंगा। गोरी, ए गोरी, क्या है? अरे रे 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 रे, तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? वो पट्टे तुम्हें कुछ भी खरीद कर नहीं दिया? नहीं तो कुछ भी खरीद कर नहीं दिया। मेरे साथ मेले में चलोगी? मेले में? हाँ, मैं तुम्हें रंग बिरंगी चूड़ियां खरीद कर दूंगा, पायल पहनाऊंगा, लहंगा दिलवाऊंगा। पता है ये सब सिर्फ 10 रुपए मिलते हैं। 10 रुपए में? हाँ, मेले में एक कूपन मिलता है, उससे अगर इनाम लग गया ना तो रंगीन टीवी मिलेगा। इनाम में टीवी? हाँ। चलो ना, चलो मुझे भी दिला दो। चलो। रुको 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 रुको, तुम इसके साथ कहाँ जा रहे हो? मेले में। मेले में? पर क्यों? लक्ष्मण मुझे मेले से टीवी दिलवाएगा। सुनो गोरी, अगर लक्ष्मण तुम्हें मेले में टीवी दिलवाएगा तो एंटीना तो मैं ही दिलवाऊंगा। चलो हटो भी। आओ। चल। अबे लक्ष्मण, इस लड़की को पटा कर ले गया। चलो भाई, ठाकुर मान सिंह का घर कहाँ है? मान सिंह? हाँ, मान सिंह से क्या काम है? उनसे कुछ जरूरी काम है। क्या काम है भला? काम है ना। साहब, साहब, कौन हो तुम? कौन हो तुम? साहब, साहब, बचाओ, बचाओ। साहब, मेरे पीछे क्यों पड़े तुम? बोलो, अरे जाओ। मेरे पीछे क्यों पड़े? मुझे माफ कर दो। अरे आज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अरे मेरे पीछे क्यों पड़े भाई? मुझे जाने दो। अरे साहब, बचाओ साहब, साहब, अरे कोई है साहब, साहब, अरे कोई है? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर। क्या बात है? मेरी मदद कीजिए, मेरे पीछे सांप है साहब। क्या? इतना लंबा सांप है साहब। हाँ, बचा लो। सांप? कहाँ है सांप? कहाँ है? उधर 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 है। क्या बात कर रहे हैं? वहाँ तो कोई नहीं है। अरे वो आपको देखकर भाग गया। हाँ, सच बोलता हूँ, मेरे पीछे पड़ा था। सच बोल रहा, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए। खड़े होइए, देखिए आप घबराइए मत, मैं देखता हूँ क्या है। ठीक है, आप जाइए, मैं तहकीकात करता हूँ। जाइए। देखना पड़ेगा। चंदा, तुम अपने जादू से लोगों को डराने की कोशिश कर रही हो? हाँ? मैंने क्या किया? अरे तुमने क्या नहीं किया है ये बताओ। तुमने राजा के पीछे अपना सांप क्यों छोड़ा? ए हवलदार, मैंने कोई सांप वाप नहीं छोड़ा, सांप ही उसके पीछे पड़ा होगा। अच्छा, तो सांप खुद उनके पीछे पड़ गया। अब तुम्हें जो कुछ भी सफाई देनी हो वो हमारे सांप के पास चल कर देना। चलो पुलिस स्टेशन। हाँ हाँ, चलो चलो, तुम्हारे सांप को भी देखती हूँ। कैसे हो हवलदार जी? अच्छे है ना? हवलदार को भाव नहीं देती है। हाँ, चलो साहब के पास, सब चर्बी उतर जाएगी। हाँ, साहब, मुजरिम हाजिर है। क्यों चंदा, खेल तमाशा छोड़कर क्या लोगों को डराने का नया धंधा शुरू किया है? मैंने क्या किया है? राजा ने रिपोर्ट लिखवाई है कि तुमने उसके पीछे सांप छोड़ा है। फंस गए ना साहब जी, आज आप भी फंस गए हैं। चंदा, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब की तो बात कर रही हूँ। क्या सबूत है आपके पास जो मुझे यहाँ पकड़ कर लाए हैं? है कोई सबूत? साहब, शीशे में सांप दिखा, फिर इंसान, फिर सांप मेरे पीछे पड़ गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। साहेब, क्या आज मुझे पैसे नहीं दोगे? कमीने, पीछे देख।
गया सांप। ऐसे ही तड़पा तड़पा कर तुमने मेरी बहन को मारा था ना। सर 11 बजे कोर्ट में हाजिर होना है। 11 बजे? जी सर। तो ठीक है, तुम फाइल लेकर वहाँ आ जाना, मैं वहीं साहब गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ? राजा की मौत। राजा की मौत? हाँ साहब। वो सांप तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गया। नहीं लाखा, मैं ऐसे सांप छुछुंदरों से नहीं डरता। मुझे पता है कि मरने से पहले वाले दिन राजा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने गया था कि चंदा ने उसके पीछे सांप छोड़ा है। अगर कोई सांप इंसान की बात मानकर किसी इंसान को डस लेता है तो उस दुश्मन को मारने के लिए सांप का इस्तेमाल करना होगा।
कारतूस या बंदूक से काम नहीं चलेगा लाखा। इसीलिए मैंने ये तय किया है कि मैं एक ऐसे इंसान के पास जाऊंगा जो सांप को वश में करना जानता है। लीजिए साहब, ये रही चंदा। चंदा चंदा। पटलाल जी साहब। हाँ हाँ जी साहब। बैठो चंदा, बैठो। हाँ। बात ऐसी है कि कल राजा की मौत हो गई। उसे एक सांप ने डस लिया है। तुम बेगुनाह हो। मैं अपने कल के बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। क्या बात है माँ? अब तो तुम मेरी बात मानोगे ना बेटा? क्या माँ? यही कि चंदा की तो तुमने मदद नहीं की, लेकिन भोलेनाथ ने उसका साथ दिया और उस शैतान की मौत हो गई। बेटे, चंदा बहुत अच्छी लड़की है। वो बुरी है ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं कहा। तो इससे पहले कि मेरी आंखें बंद हो जाए बेटा, तुम उसे ब्याह कर मेरे आंगन में ही ले आओ। वो तुम्हें पसंद है ना माँ? हाँ बेटा, बहुत। अगर ये बात है तो मैं तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ माँ? मेरा बेटा। साहब जी, क्यों साहब, आपने मुझे फिर से बगीचे में क्यों बुलाया है? चंदा, क्योंकि तुमने ऐसा गुनाह किया है जिसकी सजा भुगतने के लिए तुम्हें जेल में नहीं जाना पड़ेगा। तो क्या आप मुझे काला पानी की सजा देंगे? नहीं, इस बार मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, मेरी माँ देगी। माँ? पर मैंने ऐसा क्या किया है? माँ तुम्हें हमारे घर में कैद करना चाहती है। तेरी आंख को सलाम, गोरे गाल को सलाम। तेरी आंख को सलाम, गोरे गाल को सलाम। लूट तो लिया रे गोरी मुझे खुलिया। सलाम, गोरे गाल को सलाम। तेरे रूप का दीवाना, शम्मा तुम्हें परवाना। तेरे रूप का दीवाना, शम्मा तुम्हें परवाना। तेरी पायल की छन छन कर गई दिल को घायल। तेरी पायल की छन छन कर गई दिल को घायल। तेरे अंग को सलाम, तेरे रंग को सलाम। तेरे अंग को सलाम, तेरे रंग को सलाम। लूट तो लिया रे गोरी मुझे खुलिया। गोरे गाल को सलाम।
लिया रे गोरी मुझे खुलिया, तेरी प्रीत को सलाम, प्रीत की रीत को सलाम, कि तो लिया रे तूने मुझे खुलिया, लूट तो लिया रे गोरी मुझे खुलिया, लूट तो लिया रे तूने मुझे खुलिया, लूट तो लिया रे गोरी मुझे खुलिया। महाराज जी प्रणाम, आप हम पर कृपा करें। अरे चंदा नाम की एक लड़की ने हमारे पीछे सांप छोड़ा है, वो हमें बहुत परेशान कर रही है। आप कुछ उपाय कीजिए प्रभु। ओम नाग देवताय नमः, ओम तक्षकाय नमः, ओम वासुकी देवताय नमः। मान सिंह, ये नाग, इससे मैं जिस रास्ते को बोलूं उसे डस लेगा। आओ नागराज। तो महाराज जी आप नाग देवता को हुक्म दीजिए कि वो चंदा को डस ले। ओम नाग देवताय नमः। चंदा डस, चंदा डस, चंदा डस। अरे चंदा, इतनी सज संवर के किसकी राह देख रही हो? मेरे भैया की। आज राखी है ना, वो जरूर आएंगे। अच्छा, तो भाई की राह देख रही हो कि कब वो आए और कब थानेदार से तुम्हारी शादी करवा दे। प्रणाम माताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी बहन की मौत का बदला ले सकूं। बेटी, तुम मौत का बदला मौत देकर लेना चाहते हो? ऐसा कर तुम स्वयं मौत को बुलावा दे रहे हो बेटे। माताश्री, मैं एक ऐसे बंधन में बन चुका हूँ जिसको अपनी बहन मान चुका हूँ। उसके लिए अगर मुझे मौत भी आ जाए तो परवाह नहीं। पर मैं तुम्हें मौत के रास्ते नहीं जाने दूंगी। बेटे, विधाता के विधान के विरुद्ध तुम क्यों चल रहे हो? बेटे, मृत्यु लोक के मनुष्य को मारकर तुमने देवलोक का नियम तोड़ा है। अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए मैं सभी लोगों के नियम तोड़ने को तैयार हूँ माताश्री। तो ठीक, मैं भी देखती हूँ कि तुम नागलोक से बाहर कैसे जाते हो। माताश्री, आज से तुम कैद में रहोगे। नागलोक से बाहर जाने की कोशिश मत करना, तुम्हें नागलोक की कसम है। माताश्री, मुझे मुक्त कीजिए माताश्री, माताश्री। कल का दिन बहुत शुभ है, इसलिए चंदा का भाई आपसे शादी की बात करने आया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। शाम होने वाली है, आज रक्षाबंधन भी है। अगर वो चंदा का भाई है तो वो जरूर आएगा। मुझे यकीन है वो जरूर आएगा। मुझे भी विश्वास है कि वो जरूर आएगा। मैं भी उसी की राह देख रहा हूं। माताश्री, आज रक्षाबंधन है, मुझे जाने दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ। यह संभव है। मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे अपना वचन निभाने दीजिए। राखी बंधवाकर मैं तुरंत लौट आऊंगा। मुझे जाने दीजिए माताश्री। राखी से ज्यादा मुझे तुम्हारी जिंदगी प्यारी है। माताश्री, मुझे कुछ नहीं होगा। बेटा सूरज। हाँ ठीक है। सूरज। हाँ माँ। ये हार तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा है, पर किसके लिए? बहू के लिए। बहू के लिए? हाँ, बहू के लिए। साहब जी, चंदा जी को सांप ने काट लिया।
साहब क्या है? माँ जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। हाँ, उनको अटैक आया है। अटैक? हाँ। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? अरे मेरी बहन की चिता को मत लगाओ, मत लगाओ आग मेरी बहन की चिता को। अरे ये जिंदा है, जिंदा है, अभी आँख खोलेगी, अभी आँख खोलेगी ये। बहन, नहीं बहन, नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा। उन कमीने लोगों ने तुम्हें मुझसे छीन लिया और मैं कुछ ना कर सका। तुम्हें नहीं जाने दूंगा बहन, नहीं जाने दूंगा बहन, नहीं जाने दूंगा। आज अगर मुझे यमराज के सामने जिद करनी पड़ी तो मैं जिद करूंगा। अरे भाई, यमराज के सामने किसी की जिद नहीं चलती। मरा हुआ इंसान कभी वापस नहीं आता। मेरी बहन जरूर जिंदा होगी। हाँ, मेरी बहन जरूर जिंदा होगी। अरे जिस नाग ने उसे डस लिया है वही वापस आकर मेरी बहन के शरीर से जहर निकालेगा। बहन, मैं उसे यहाँ बुलाता हूँ। भैया, मैं आपकी वजह से दोबारा जिंदा हो पाई हूँ। माँ, नहीं बेटे नहीं। दवा पी लो माँ। साहब, हाँ, चंदा बहन फिर से जिंदा हो गई। हाँ? क्या कह रहे हो तुम? हाँ, एक नौजवान उसे फिर से जिंदा कर दिया। हे भगवान, हे प्रभु, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। अरे तुम्हें चिता पर पहुंचाने वाला खुद ही जलकर राख हो गया। अब जल्दी से राखी बांधो। गुनाहगार के हाथ में राखी नहीं, हथकड़ी होती है। सूरज, ये तुम क्या कर रहे हो? ये मेरे भाई है। मैं कई दिनों से इनकी तलाश में था। चलो। भैया, भैया। सलाम साहब। इंस्पेक्टर साहब, अगर मुझे भागी है तो अभी भाग सकता हूँ। तो भागने का राज मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा। मैंने अच्छों से राज उगलवाया है। देखता हूँ इस बार तुम भागकर कहाँ जाओगे, समझे? ध्यान रखना इसका। ए,
क्या राज है तुम्हारे भागने का? मुझे बताओ ना, नहीं बताओगे? अरे ये जेल है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे भागते हो, क्या समझे? हाँ देखो तो सही, मजबूत तो है ना ये? हाँ अरे खड़े खड़े आग लग गई। दूसरे कैदियों से अच्छा ये नहीं भाग सकता है। अरे ये कहाँ गया? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि साहब जी को कहकर मेरे भाई को छुड़ा लीजिए। ये नामुमकिन है सूरज, तुम्हारा भाई गुनाहगार है और जब तक वो अपने गुनाह कबूल नहीं करता तब तक उसे रिहा करना मुश्किल है। ठीक है, अगर तुम जिद पर अड़े रहो तो मेरी भी बात सुन लो। मेरे भैया को कैद में रखने की ताकत किसी में नहीं है। सरदार, नागेंद्र फिर जेल से भाग गया। फिर भाग गया? चलो चंदा। मान सिंह जी, गजब हो गया। क्या हुआ लाखा? सपेरे ने जो सांप भेजा था वो तो मर गया, अब हमारा क्या होगा? डरो नहीं लाखा, डरो नहीं। गोरी, क्या है? कुछ नहीं कुछ नहीं। तुम कौन से गांव की लगोरी हो? मैं गोंडल गांव की लड़की हूँ, लेकिन उससे तुम्हें क्या? कुछ नहीं, वो मैं गैर को अपना बना लेता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन वो मेरा बाप, वो तो शेर की तरह है। तुम्हारा बाप अगर शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। मैं भी फूलन देवी और जोगीदास कुमार जैसा हूँ। अगर बगावत पर उतर जाऊँ तो किसी की खैर नहीं, किसी की खैर नहीं। फिर ये लो पकड़ो, मैं तो चली नदी में नहाने। माँ खोडियार की पूजा करनी है, मुझे देर हो रही है। ये क्या पकड़ा दिया हाथ में? अरे सुनो तो, ए लड़की, ए गोरी, ए छोरी, बात तो सुनो मेरी। मैं भी उसी भगवान की पूजा करता हूँ जिसकी तुम करती हो। हम दोनों की पसंद एक जैसी है। सुनो गोरी, क्यों ना आशा करे कि भगवान को साक्षी मानकर और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर हम दोनों शादी कर ले। ना बाबा, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। शादी के बाद तुम मुझे डंडे से मारोगे तो? अरे पगली, अरे डंडा तुम्हें मारने के लिए नहीं है, ये तो कैदियों को मारने के लिए है। इतना बड़ा डंडा? नहीं बाबा, मुझे तो डर लगता है। ए भगवान, अगर गांव की सारी लड़के डंडे से डरने लगी तो फिर तो मैं कुंवारा ही रह जाऊंगा। ए गोरी, ए छोरी, अरे रुक जा। भाजी वाली का धंधा था मंदा। मेरी टोकरी में है केरी, ले तू जाओ लहरी रे, ले तू जाओ लहरी रे। एक डंडा मारा तो वो टूटा रस का फुआरा। देखो रे मेरा, देखो रे मेरा, देखो रे मेरा डंडा काम का मारा। देखो रे मेरा डंडा काम का मारा।
देखो रे मेरा डंडा काम का मारा, देखो रे मेरा डंडा काम का मारा। 10, 11 साहब इसी जगह तुम तीनों ने मिलकर मेरी बहन को मरने के लिए मजबूर किया। रामखोर, भाग! मान सिंह, तुम्हारा दूसरा साथी लाखा भी हम लोग पहुंच गया है। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारी बारी है। मेरी? हाँ, तुम्हारी बारी है। मेरा दूसरा साथी भी मारा गया। अरे अब मेरी बारी। नहीं। ओम क्लीम ओम स्वाहा। आइए महाराज जी, आइए। मुझे बचाइए, मुझे नाग से बचाइए। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए महाराज जी। ओम ह्रीम क्लीम ओम जय स्वाहा। देखो मान सिंह, मेरा चमत्कार। अब डरने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ सांप तो क्या, सांप का बच्चा भी नहीं आ पाएगा। मेरा मंत्र निष्फल हो गया है। अच्छा, मुझे ललकारने वाले, मैं भी बताता हूँ तुझे। ये क्या मेरी शक्ति खत्म हो गई? अरे महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? महाराज जी मेरी बात तो सुनिए। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? महाराज जी, अरे महाराज जी।
आखिर क्या कर रहा आपका पुलिस डिपार्टमेंट? मेरा एक साथी राजा, उसको सांप ने डस लिया और वो मर गया। मेरा दूसरा साथी लाखा, उसे भी सांप ने डस लिया और वो भी मर गया। क्या लाखा मर गया? हाँ, वो भी मर गया। वो जो जादूगरनी चंदा है ना, वही सांप छोड़ती है। मेरे दोनों साथियों को उसी ने मरवाया है। कहीं आप उस जादूगरनी के प्यार में तो नहीं फंस गए? मान सिंह, जुबान संभाल के बात कीजिए। अगर चंदा ने गुनाह किया है तो मैं जरूर उसे गिरफ्तार करूंगा। गिरफ्तार तो करना ही पड़ेगा। अब आप जा सकते हैं। आप चंदा से भले ही प्यार करते हो, लेकिन आपको उसे गिरफ्तार करना ही होगा, करना ही होगा। करूंगा, जरूर करूंगा। तुम कितना सोचते हो मेरे लिए। देखो, मेरे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम तो जानती हो। तुम चिंता मत करो। चंदा, चंदा। कौन? देखो कौन है। कौन है? अरे सूरज। अंदर कौन है? सच बताओ। सूरज, क्या बात है? क्या बात है? मुझसे कहो तो सही। क्या बात है सूरज? क्या बात है सूरज? मुझे हटो यहाँ से। भैया, चिंता मत करो, सूरज के पीछे जाओ। जाओ बहन, जाओ जाओ। सूरज, 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 रुको तो सही। सूरज, सूरज, क्या हुआ सूरज? क्या बात है? डूब गया तुम्हारा सूरज। मुझे नहीं पता था कि चांद में भी दाग होता है। मतलब मैं कुछ समझी मतलब नहीं। कि तुम एक जादूगरनी हो। मैं हूँ जादूगरनी? हाँ हाँ, तुम जादूगरनी हो। तुमने मुझ पर भी जादू किया है और न जाने कितने मर्दों पर जादू किया होगा। ठाकुर मान सिंह का दावा है कि तुम जादूगरनी हो, पर तुमसे भी एक कदम आगे निकल गई। तुम एक चरित्रहीन औरत हो। नहीं सूरज, नहीं। कानों से सुनी हुई बातों से ज्यादा सच्चाई आंखों से देखी हुई बातों में होती है। और वो सच्चाई मैंने अपनी आंखों से देखी है। अपनी आंखों से? सूरज, लेकिन मेरे चरित्र पर शक करने से पहले तुम्हें सच सच बताना होगा कि तुमने देखा क्या। मैंने तुम्हें एक दूसरे मर्द के साथ प्यार की बातें करते सुना है। उससे ज्यादा सबूत और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं सूरज, ये तुम्हारी गलत फहमी है। वो मेरा भाई है। तुम्हारा भाई कहाँ से आ गया? अब तुम्हारा जादू मेरे ऊपर नहीं चलेगा। और अब मैं जान गया हूँ और मैं तुम्हारे बस में आने वाला नहीं हूँ। राजा की मौत में भी तुम्हारा हाथ है और लाखा के खून के लिए भी तुम ही जिम्मेदार हो। नहीं, नहीं। मान सिंह की बात आखिरकार सच साबित हुई। मान सिंह, मान सिंह, मान सिंह, तुम्हें मुझसे ज्यादा उस पर भरोसा है। इस जगह पर मेरी बहन के सारे सपने मिट्टी में मिल गए। 3 राक्षसों ने मेरी बहन के पवित्र बदन को कलंकित करने की कोशिश की। वो पता नहीं कितनी चिल्लाई होगी, लेकिन उस वक्त उसकी चीख ना तो समाज ने सुनी, ना ही तुम्हारे कानून के कानों तक पहुंची। सिर्फ एक ही इंसान ने उसकी चीख सुनी थी और वो था मेरा भाई। पर तुम कंप्लेंट भी तो लिखवा सकती थी। कंप्लेंट? हाँ, कंप्लेंट करने तो आई थी, पर उस वक्त तुमने मुझसे सबूत मांगा था। उस वक्त अगर उन लोगों को सजा मिल जाती तो वो ऐसी हरकतें करना बंद कर देते। और मेरी बहन ऐसी बेमौत नहीं मरती। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि कानून को अपने हाथ में ले लो। सजा देने का काम तो कानून का है। कानून, कानून, कानून। बलात्कार की वजह से मरी हुई एक औरत कहाँ से सबूत देती? और तुम्हें जिन लोगों पर सबसे ज्यादा यकीन है ना, वही मानसिक उन अपराधियों में से एक था। मेरे भैया ने खुद अपनी आंखों से देखा था। अरे, धरती और आकाश के संबंध का कोई सबूत नहीं होता। माँ का अपने बच्चे के प्रति ममता का कोई सबूत नहीं होता। उगते सूरज और ढलती शाम का कोई सबूत नहीं होता। एक भाई और बहन के रिश्ते का भी कोई सबूत नहीं होता। लेकिन तुम्हारे कानून को तो हर बात के लिए सबूत चाहिए। ठीक है, मैं अभी लाकर देती हूँ सबूत तुम्हें। लेकिन सबूत नहीं, सबूत मैं। तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया हो तो मैं जाऊं? सूरज, भैया,
इंस्पेक्टर। नहीं नहीं भैया। इंस्पेक्टर। नहीं भैया, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें मेरी कसम भैया, जाओ। बहन, आज ही सही वक्त है सच बोलने का। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं ही चंदा का भाई हूँ, नागेंद्र। भैया, ये तुमने क्या किया? अब मैं क्या करूं? अब मैं फिर से अकेली रह जाऊंगी भैया। इससे तो अच्छा होता कि भगवान मुझे उठा लेते। ऐसा मत बोलो। तुम्हें पता नहीं, मेरे भैया कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। क्यों? इंस्पेक्टर साहब, मैं नाग अवतार हूँ। मैं नागेश्वर तक्षक के बंधन से बंधा हुआ हूँ कि अगर मेरा राज मेरी इस बहन के सिवा मृत्यु लोक का कोई भी दूसरा जान जाएगा तो मैं दूसरे दिन का सूर्योदय नहीं देख पाऊंगा। भैया। इंस्पेक्टर साहब, सूर्योदय होने से पहले मैं दो काम करना चाहता हूँ। पहला, मैं अपनी प्यारी बहन के हाथ पीले करके उसे विदा करना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरी लाज रख लीजिए। आप मेरी बहन का ख्याल रखना। और दूसरा काम, चंदा, मान सिंह से तो मैं नहीं। अरे आओ सूरज, आओ। लगता है आज सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उगा है। आप पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखवाने आए थे। हाँ। इसलिए मैं राजा और लाखा की मौत की तहकीकात करने आया हूँ। हाँ। मैं जो कुछ भी पूछूं आप सही जवाब दीजिएगा। पूछिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ठाकुर साहब, हाँ? नदी किनारे एक लड़की नहाने गई थी। उसका नाम आशा था। आप जानते हैं उसे? नहीं। उस पर 3 लोगों ने बलात्कार करने की कोशिश की थी। उस लड़की ने खुद की इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या कर ली। आप ये जानते हैं? नहीं। वहाँ एक नाग आया था जिसे देखकर तीनों भाग गए। ये आप जानते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता। आप झूठ बोल रहे हैं। आप उन तीनों में से एक थे। बोलो, थे कि नहीं? इंस्पेक्टर, ये बात एकदम झूठ है। आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि मैं गुनहगार हूं। क्या सबूत है आपके पास? सबूत नहीं है, इसलिए तो पूछने आया हूँ। एक बात याद रखिएगा, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जो सच है वो बता दीजिए, खुद को पुलिस के हवाले कर दीजिए, वरना आपका अंजाम भी लाखा और राजा की तरह होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी बात की चेतावनी देने आया था। सूरज, तो याद रख कि तेरे सूर्यास्त होने में अब ज्यादा देर नहीं है। चंदा, क्यों चंदा? याद है ना, मैंने तुमसे एक बार कहा था कि मैं तुम्हें महल की चांदनी बनाऊंगा। आज मैं तुझे अपने दिल की सिंहासन पर बिठाऊंगा और यहाँ पर तेरे सूरज का कानून नहीं चलेगा। चंदा। मान सिंह, कानून के हाथ जहाँ नहीं पहुँचते वहाँ कुदरत के हाथ पहुँचते हैं। ओ कुदरत! अरे कुदरत के कानून को मैं नहीं मानता। ये मेरा दरबार है। आज देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। नालायक! दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। उसका अंजाम भी उसे भुगतना पड़ा था। तू ये जान ले कि मेरा नाग भाई तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ओहो, तेरा भाई भी है? हाँ, जिसने लाखा और राजा को मारा था। अच्छा, मैं तेरे उस भाई से मिलना चाहता हूँ। बुला। छोड़ मुझे। बुला अपने भाई को। बुला। अरे बुला। जल्दी
सूरज, मेरी इस बहन को जान से भी ज्यादा संभाल कर रखना है। इसका ध्यान रखना। इसका मेरे सिवा कोई नहीं, भैया कोई नहीं है इसके। भैया भैया नहीं, भैया क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें भैया? नहीं भैया, नहीं भैया, भैया 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 भैया। सूरज, तुम्हें आखिरी प्रणाम। नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, ऐसा मत बोलो भैया।